हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपको बताने वाला हूं आइसबर्ग लेट्यूस के बारे में। आइसबर्ग लेट्यूस को आप कहां से परचेज कर सकते हैं, इसकी सीड्स को कहां से परचेज कर सकते हैं और इसे अपने गार्डन में आप किस तरीके से प्लांट कर सकते हैं। आइसबर्ग लेट्यूस के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं, इसके बहुत सारे सैलेड बनाए जाते हैं। तो आइसबर्ग लेट्यूस को प्लांट करने का पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा और साथ ही ये भी बताऊंगा आइसबर्ग लेट्यूस को खाने से कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं और इसके कौन कौन से डिशेज़ आप बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास आइसबर्ग लेट्यूस का ये पैकेट है, जिसमें से मैंने आइसबर्ग लेट्यूस को पहले से प्लांट करके रखा है। आज मैं आपको इसे दिखा रहा हूँ। जब मैंने लिया था तो ये 175 का ये मुझे पड़ा था, लेकिन अब इसका दाम बहुत ही कम हो चुका है। और यहाँ आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे ये भी दिखाया गया है कि आपको इसे कैसे लगाना है। तो इस सीट को ऑनलाइन ख़रीदने के लिए यहाँ पे अमेजॉन एप्लीकेशन मैंने खोल लिया है और यहाँ पे हम लिखेंगे लेट्यूस आइसबर्ग। आपको लेट्यूस आइसबर्ग पूरा लिखना है या लेट्यूस आइसबर्ग राउंड लिखना है, तब ये आपको मिलेगा आसानी से, क्योंकि लेट्यूस जो होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। तो यहाँ पे इसका नाम देखिए, यहाँ पे 4149 हो चुका है, जो कि काफ़ी कम हो गया है। जब मैंने लिया था 175 का था। तो आप ऑनलाइन इसे बहुत ही आसानी से ख़रीद सकते हैं यहाँ से। तो मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले मैंने आइसबर्ग लेट्यूस के साथ एक सैलड की रेसिपी बताई थी, जो कि बहुत पॉपुलर हुई है और मैंने उसे वेट लॉस के लिए बताया था। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। आप इस प्लांट का यूज़ जो है सैलड में, सैंडविचेस में, बर्गर में बहुत ही जगह कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये इसके सीड्स हैं, पिंक कलर के इसके सीड्स होते हैं और इस प्लांट को आप ग्रो करें अपने गार्डन में और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। इसको खाने से आपके बॉडी में बहुत ही एनर्जी रहेगी। रेड ब्लड सेल के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। विटामिन ए और विटामिन के भी पाया जाता है इसमें। और वेट लॉस के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें हाई फाइबर होते हैं। तो आप इसका यूज़ अपने डेली के लाइफ में ज़रूर करें। तो इसे एक गमले में हम इस तरीके से थोड़ी सी मिट्टी को हटा के, बाकी मिट्टी को नरम करके, थोड़े थोड़े बीज को हमें इस तरीके से फैला के डालना है। और जब हम बीज को फैला के डाल देंगे, उसके बाद हमें मिट्टी को इसके ऊपर से इस तरीके से बस छिड़कना है। इसे मिट्टी से बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम पानी के थोड़े से छींटे इस तरीके से लगा देंगे और छींटे लगाने के बाद हम इसे 10 दिनों तक छोड़ देंगे। तो करीबन 10 से 12 दिनों के बाद आपको इस तरीके से प्लांट मिलेंगे। तो हमें इसे 30 दिनों तक रखना है, यानी 1 महीने तक रखना है। 1 महीने बाद ये और जब बड़े हो जाएंगे, फिर हम इसकी रुपाई दूसरी जगह करेंगे या इसके पौधों को दूसरी जगह लगाएंगे। तो 30 दिनों के बाद ये देखिए, ये पेड़ जो होंगे वो इतने बड़े बड़े हो जाएंगे और उसके बाद हम इसे निकाल के दूसरे जगह पे अलग अलग इसे लगाएंगे। करीबन 1 फीट की दूरी पर एक पेड़ लगाएंगे। तो इस प्लांट को लगाने का सही टाइम होता है सितंबर की लास्ट या अक्टूबर तक, यानी कि ठंड का मौसम आने से पहले, क्योंकि इसे ग्रो करने में 3 महीने लग जाते हैं। तो 3 महीने बाद आपको इस तरीके से इतना बड़ा लेट्यूस मिलेगा। और अब मैं इसकी प्रोसेस आपको दिखाऊंगा कि इसे स्टोर किस तरीके से किया जाता है। तो पहले इसके बाहर जो ये पत्ते हैं, हम इसे निकाल देंगे। जितने भी ख़राब पत्ते होंगे उसे निकाल देंगे। इसकी रूट को हम इस तरीके से कट कर देंगे और फिर इसके बाद मैं आपको इसका प्रोसेस दिखाऊंगा। इसे साफ़ किस तरीके से किया जाता है, इसे स्टोर किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे स्टोर किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पे हमें ठंडा पानी लेना है और ठंडे पानी में इसे हम भिंगा के रखेंगे। तो ठंडे पानी में हमें इसे 1 घंटे तक भिंगाना है, अच्छी तरीके से इसे डुबो लेना है। तो दोनों ही तरफ से मैं इसे 1-1 घंटे के लिए रख देता हूँ। आप चाहें तो सिर्फ 1 घंटे तक भी रखें। तो इस तरीके से हम इसे उठा लेंगे और फिर से इसे पलट के रख देंगे। आप चाहें तो इसे किसी बड़े बर्तन में अच्छी तरीके से डुबो के फिर सारा पानी निकाल के इसे रखें। तो पानी से मैंने निकाल लिया है। इसे इस तरीके से पानी इसके सुखा लेंगे और इसे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि इसके अंदर जितना भी पानी होगा वो निकल जाएगा। आपको इस लेट्यूस को जब यूज़ करना है तो इसका एक पत्ता, एक कवर निकालें, उसे अच्छे से पानी से धोएं और फिर उसके बाद यूज़ करें।
तो इसका सब पानी निकल जाए, इसके लिए हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है क्लीन रैप में हम इसे रखेंगे, इसे पूरी तरीके से कवर कर देंगे इससे। और कवर करने के बाद आप इसे फ्रिज में 1 महीने तक बहुत ही आराम से रख सकते हैं। जब भी आपको इसकी ज़रूरत हो, एक पत्ता एक इसका कवर निकालें, यूज़ करें और फिर इसी तरीके से क्लीन रैप करके इसे फ्रिज में स्टोर करें। याद रहे कि आपको इसका पानी निकाल लेना है बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर ये पानी इसका आप नहीं निकालेंगे, धुलने के बाद अच्छी तरीके से सुखाएंगे नहीं, तो इसके पत्ते बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो बस आप इसे अपने फ्रिज में स्टोर करें और इसे एंजॉय करें। इस आइसबर्ग लेट्यूस को ज़रूर प्लांट करें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू सो मच।